नाज़रीन, वो कौन से नबी थे जिसकी कौम को अल्लाह पाक ने जंगल में जिंदा मुर्दा बना दिया? इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें गर्क कर दिया? नाज़रीन, इनकी तादाद इतना ज़्यादा थी, लोग इनके कफन का इंतज़ाम ना कर सके और इनकी बदबू पूरे मुल्क में फैल गई। लोगों ने इनको दरिंदे और जानवरों के आगे फेंक दिया। वो कौन से नबी थे जिसने 70 अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल से बचा लिया? बनी इसराइल के लोगों को फिरौनों के चुंगल से आज़ादी दिलाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ले आए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम तीसरे नबी थे जिसको अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की ज़िम्मेदारी दी। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम से एक तारीख़ी वाक़या ये भी है जिसकी वजह से हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम मशहूर हुए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम से कबल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ बिन नून, अल्लाह पाक ने उसे नबूवत से सरफराज फरमाया। आपके बाद हज़रत कालिफ बिन नौना मर्तबा नबूवत पर सरफराज हुए। आपके बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम आए। आपको इब्न अल अजूज़ कहकर भी पुकारा जाता है। इब्न अल अजूज़ कहलाने की वजह ये भी है, ये उस वक्त पैदा हुए थे जबकि उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। आप जुल्फ़ कल्ब भी कहलाए। आपका लक़ब जुल्फ़ कल्ब इसलिए भी हुआ, अपनी कफ़ालत से लेकर 70 अंबिया को कत्ल से बचाया था। उनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी और आप खुद भी अल्लाह के फजल व करम से यहूदियों की तलवार से बच गए। बरसों जिंदा रह के अपनी कौम को हिदायत करते रहे। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की वजह और शोहरत बनने वाला वाक़या, बनी इसराइल की एक जमात हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी। वो जमात मौत के खौफ से शहर को छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगी। हुआ कुछ यूं, तौन की वबा फैल गई। इसकी वजह से ये लोग शहर को छोड़कर जंगल में जा बसे। अल्लाह पाक को इनकी ये हरकत काफ़ी नापसंद हुई। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अज़ाब के फरिश्तों को इस जंगल में भेज दिया, जिसने पहाड़ की आड़ से एक ज़ोरदार चीख मारी और कहा, तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनने के बाद बिना किसी बीमारी के वो लोग इस चीख को सुनकर मर गए। रिवायात में आता है जंगल में बसने वाले सभी लोग लुक़मा अजल बन गए। नाज़रीन, जिसकी तादाद 70,000 बताई जाती है। तादाद इस कदर ज़्यादा थी, लोग इनके कफन और दफन का निज़ाम नहीं कर सकते थे। इन सभी लोगों की लाशें भिगोरो कफन वहीं पर पड़ी रही 8 दिनों तक। फिर उसके बाद वो लाशें सड़ने लगी। उसकी वजह से बेइंतहा बदबू फैल गई। जंगल में और इतराफ में बदबू फैलने लगी। लोगों ने उनकी लाशों को दरिंदे और जानवरों के आगे फेंक दिया। उस जंगल के आसपास एक दीवार तामीर बना दी और कुछ दिनों के बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का वहाँ पर आना हुआ। आकर जब देखा तो अपनी कौम के लोगों की लाशों को पहचान लिया और लाशें इस तरह पड़ी हुई थी बेगौर कफन। ये मंजर देखकर उनका दिल गम से भर आया, दुखी हो गए और अल्लाह पाक से रोकर दुआ करने लगे, या अल्लाह, ये मेरी कौम के नादान लोग थे जो ये गलती कर बैठे। ये लोग मौत के डर से शहर को छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब लोग मेरे शहर के पाशिंदे हैं। ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस, मेरी कौम हलाक हो गई और मैं अकेला रह गया। या अल्लाह, ये वो कौम है जो तेरी हमद करती थी, जो तेरी तौहीद का ऐलान करती थी। आप इसी दुआ में मशगूल थे। अचानक आप पर वही नाजिल हो गई, ऐ हज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए, बेशक तुम्हें अल्लाह पाक कहता है, तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर सभी हड्डियां इकट्ठी होने लगी और आपस में जुड़ने लगी। फिर से वही आई और अल्लाह ने कहा, ऐ हज़कील अलैहिस्सलाम, इनसे फरमा दो, ये हुक्म है, तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनकर उन हड्डियों के ढांचे पर गोश्त फिर से चढ़ गया। फिर तीसरी बार वही नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने कहा, ऐ हज़कील अलैहिस्सलाम, इनसे फरमा दो, ऐ मुर्दो, तुम खुदा के हुक्म से उठ खड़े हो। तो आपने ये फरमा दिया और आपकी ज़बान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें खड़ी हो गई। उसके बाद ये सभी लोग जंगल से रवाना होकर शहर में आकर फिर से रहने लगे। अपनी उम्र भर जिंदा रहे, लेकिन इन लोगों पर मौत का इतना निशान बाकी रह गया।
ان کی اولاد کے جسم سے بھی سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی۔ یہ لوگ کوئی کپڑا بھی پہنتے تھے کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا۔ قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے، ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ ناظرین، آج تک یہ اثرات یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی ہیں۔ اس واقعے کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ سورۃ بقرہ میں ہے اور اللہ پاک نے اسے کچھ یوں فرمایا ہے: اے میرے محبوب، کیا تو نے نہ دیکھا تھا جو یہ اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ سب دوستوں کو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اس چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔